किसी को कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है। किसी को कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है, और जिसका वक्त आता है उसे सब आता है, उसे सब आता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे क्लास में। आइए आज हम लोग भिन्न परिमेय संख्या के बारे में कुछ समझने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, देखना ना भूलिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। भिन्न फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन तो बोलेंगे किसी पूर्णांक, कोई पूर्णांक है मेरे पास, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, 1 2 3 4 -1 -2 कोई भी नंबर पूर्णांक हो गया, ठीक है। पूर्णांक धनात्मक ऋणात्मक दोनों पूर्णांक होते हैं। तो किसी पूर्णांक a में पूर्णांक b से भाग देने पर हमारे पास कोई पूर्णांक a है, मान लीजिए मेरे पास 5 पूर्णांक है, उसी किसी दूसरे पूर्णांक, मान लीजिए मेरे पास क्या 3 है, से भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे भिन्न कहते हैं। कोई भी पूर्णांक ले लीजिए, धनात्मक या ऋणात्मक, 0, धनात्मक और ऋणात्मक ये पूर्णांक हुए, और इस पूर्णांक को किसी दूसरे पूर्णांक से भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम भिन्न कहते हैं। मान लीजिए मेरा कोई पूर्णांक a है, उस पूर्णांक को b से भाग दिए तो a बाई b जो प्राप्त हुआ वो मेरा भिन्न है। ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं, नॉमिनेटर कहते हैं, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, हर कहते हैं। कोई भी नंबर हो सकता है, 5/2, 3/7, -2/5, -4/3, कोई भी नंबर हो सकता है जो फ्रैक्शन हो, भिन्न हो। इसके ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हम हर कहते हैं। उदाहरण के लिए 1/2, -3/4, 2/6, 7/3 इत्यादि सब भिन्न कहलाएंगे। अगला आते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। परिमेय संख्या क्या है? तो कहेंगे कि परिमेय संख्या एक ऐसी राशि है जो एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग देने पर मिलती है। परिमेय संख्या क्या है? एक ऐसी राशि है जो एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग देने पर मिलती है, इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हमने क्या किया तो बोलेंगे एक पूर्णांक मेरा 5 था और दूसरा पूर्णांक 3 था, इनको भाग देने पर जो संख्या प्राप्त हुई उसे फ्रैक्शन कहते हैं, और फ्रैक्शन क्या कहलाया? भिन्न कहलाया। क्या कहलाया? फ्रैक्शन भिन्न क्या कहलाया? परिमेय संख्या कहलाया। यानी कि परिमेय संख्या जो है एक फ्रैक्शन का रूप है, a बाई b का रूप है, लेकिन शर्त यह है कभी भी b का मान 0 नहीं होनी चाहिए। b कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। एक ऐसी संख्या जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, वो संख्या मेरा परिमेय संख्या कहलाएगी। जिसमें मान लीजिए a बाई b मेरा कोई भिन्न है, भिन्न में b कभी भी 0 नहीं हो सके, ये मेरा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या लघुत्तम रूप में लिखी जा सकती है, एलसीएम रूप में लिखी जा सकती है। इसलिए परिमेय संख्या a बटा b के लिए a और b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं रहता है, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं रहता है। आगे देखते हैं हम लोग। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। कोई भी पूर्णांक ले लीजिए, आप ले लीजिए -2, 3, 5, +2, -2, 0, ये सभी क्या है? एक पूर्णांक है, और प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकती है, क्योंकि इसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। नीचे 1 छिपा हुआ, 1 छिपा हुआ, 1 छिपा हुआ, 1 छिपा हुआ, 1 छिपा हुआ है। बोलेंगे ये a हो गया, ये b हो गया, और इसका जो भिन्न हो गया a बटा b, b नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये क्या है? बोलेंगे कि परिमेय संख्या है। क्या है ये? परिमेय संख्या है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक होती है। प्राकृत संख्या क्या हो गई? तो 1 2 3 4 प्राकृत संख्या हो गई, जो क्या है? बोलेंगे कि एक पूर्णांक भी है। क्या है? ये एक पूर्णांक भी है। क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं, प्रत्येक
प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है। इस तरीका से एक ये पूर्ण संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या जो होती है मान लीजिए वो 2/3 है, 4/7 है, 5/9 है, ये भिन्न में होती है, फ्रैक्शन में होती है। तो 4/7 एक परिमेय संख्या है, किंतु ये पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है? बोलेंगे हाँ, एक पूर्ण संख्या, एक प्रत्येक पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 एक परिमेय संख्या होगी? बोलेंगे हाँ जरूर होगी। 0/1 भिन्न के रूप में हो गया, 1/1 भिन्न के रूप में हो गया, 2/1, 3/1, 4/1, जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या हो गई। तो हम इसे लिख सकते हैं 0/1, क्योंकि मेरा जो कभी भी मेरा हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। हर का मान नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। इसलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या हो सकती है, क्योंकि एक पूर्णांक a है, मान लीजिए वो परिमेय संख्या भी है। कैसे? a/1 यानी 1 है नीचे छिपा हुआ, 1 मेरा हर हो गया, a मेरा अंश हो गया, और 1 जो है नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए क्या हो गई? ये एक परिमेय संख्या हो गई। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? बोलेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, 0/1 के रूप में, 0/2 के रूप में, 0/3 के रूप में, 0/4 के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए क्या है? ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जब कभी भी ये हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर का मान 0 नहीं है तो ये एक परिमेय संख्या है। अगर हर का मान 0 हो गया, 1/0 परिमेय संख्या है? बोलेंगे नहीं, परिमेय संख्या नहीं है। 2/0 परिमेय संख्या नहीं है। 3/0 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर का मान 0 हो गया। जब हर का मान 0 हो जाता है तो वो परिमेय संख्या नहीं होता है। परिमेय संख्या तभी होगा जब हर का मान 0 नहीं होगा।